जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखें अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पर हम कोई पॉइंट पी हम मान लेते हैं, तो देखें P पर आपको जो है x एक्सिस पर कोई पॉइंट डिटरमिन करना है और फिर आपसे कह रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2-5। 2-5 से और -2 9 से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, आपसे यही कहा जा रहा है। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें, मैं आपको बता दूं कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस पर पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है। तो देखें ये वैल्यू तो x होगी लेकिन x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसको आप माइंड किए रहिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम A to P इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम B to P। आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस कोऑर्डिनेट को बताइए। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले AP की वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन AP बाई डिस्टेंस फार्मूला। चले देखें ये x1 y1 ये x2 y2 हम मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर और प्लस फिर y माइनस y1 हो जाएगा -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा -4x और फिर -5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर -4x और 25 + 4 हो जाएगा आपका 29। तो AP की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए BP की वैल्यू हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम B to P। इसको हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ से BP की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा -2 -x होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 - 0 होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू। फिर ये BP इज इक्वल टू हम इसका स्क्वायर कर देते हैं a + b का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और फिर -x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 81। और फिर देखते हैं BP इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया आपका x स्क्वायर + 4x और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 85। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि AP ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P to P एंड B, यानी A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा BP। हम वैल्यू रख देते हैं AP और BP का।
तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर इज बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर देंगे, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 85। आप जरा देखें, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये 4x को हम लेफ्ट में लाते हैं। देखिए यहाँ सामने लिखते हैं, ये माइनस 4x तो पहले से है, और ये 4x जब अपोजिट साइड में आएगा तो ये माइनस 4x हो जाएगा। और फिर ये है 85, और 29 को हम ले जाते हैं अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 29। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो अब ये जो है माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, और 85 माइनस 29 ये 56 हो गया। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा 56/8 हो जाएगा, और फिर 8 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 7 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था, तो देखिए x की वैल्यू हमको मिल गई है। तो x की वैल्यू मिल गई, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा x के जगह पे -7 कर देंगे, और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो हम लास्ट में कह सकते हैं, हेंस पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 whose distance from A and B both are equal। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और फिर दिया हुआ है विच फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। देखिए p का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2 - 3, और q का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 10y इज 10 यूनिट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है यह 10 यूनिट दिया हुआ है। आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब देखें यहाँ सामने ये x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और pq 10 यूनिट दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूले का हम यूज करते हैं, pq इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये 2 - 10 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -3, और माइनस हो जाएगा y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें, ये हो जाएगा pq इज इक्वल टू 2 - 10 -8 हो जाएगा, तो ये -8 का स्क्वायर, और इसके बाद फिर ये -3 माइनस y का हम स्क्वायर करेंगे, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 6y। अब pq की वैल्यू आपको दी गई है 10 यूनिट, हम रखते हैं वैल्यू ऑफ pq 10 इज इक्वल टू अंडर रूट -8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और ये 9, और प्लस y स्क्वायर, और प्लस ये है आपका 6y। हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो स्क्वायर लिख देंगे आप, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें 64 प्लस 9 ये आपका 75 हो जाएगा। ये हो गया 75 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और फिर हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, y स्क्वायर को इधर लाते हैं, -y स्क्वायर -6y, और प्लस ये है 100 - 75 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है आपका -y स्क्वायर -6y, 100 - 75 ये हो जाएगा
25 इज इक्वल टू 0। फिर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोगों को इसका फैक्टर करना होगा और फिर फैक्टर करके इस y की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी होगी। हाँ चलिए देखते हैं। तो ये 64 प्लस 9 73 था और ये वैल्यू जो थे 27, और 27 का फैक्टर करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 3 कर दीजिए और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए फैक्टर कर देते हैं यहाँ, ये y स्क्वायर प्लस हो गया 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से y कामन ले लेंगे तो ये y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 कामन ले लेंगे तो ये भी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर एक ब्रैकेट में हो गया y माइनस 3 और ये हो गया आपका y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया। तो आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही थे, तो y की दोनों वैल्यूज हैं, यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड 3। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दिया हुआ है इफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1। इफ क्यू 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, पी की वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस 3, आर की वैल्यू दिया हुआ है x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए x की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, फिर PR की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और QR की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। जरा देखें आप, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि PQ और RQ दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम PQ फाइंड करते हैं और यहाँ सामने देखें, इसको x1 y1 इसको x2 y2 एज्यूम करके हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और ये देखें माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया, और माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। और फिर ये पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41। हाँ 41 हो गया, ये पी क्यू हो गया। अब हम जो है क्यू आर फाइंड करते हैं, तो या आर क्यू फाइंड करते हैं। तो देखें ये x1 y1 इसको एज्यूम कर लीजिए, इसको x2 y2 एज्यूम कर लीजिए। तो फिर यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ये है x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आर क्यू इज इक्वल टू ये x माइनस 0 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये है आपका 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू एंड आर क्यू बोथ आर इक्वल, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू हम आर क्यू करेंगे तो पी क्यू अंडर रूट 41 है, और फिर ये हो जाएगा आर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 41, और फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 25। अब 25 को ला देते हैं अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4।
तो 16 का स्क्वायर रूट जो है प्लस माइनस 4 होगा, यानी x की वैल्यू जो है प्लस माइनस 4 हो गई। नॉर्मली हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गई। और फिर आपसे पूछा जा रहा है पी आर की वैल्यू। देखिए पी आर पूछा जा रहा है, p और r के बीच का डिस्टेंस। तो अब x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 4 रख देते हैं। और डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है पी आर, तो अंडर रूट देखें, फार्मूला वही x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया आपका पी आर इजकल टू 5 माइनस 4, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। और फिर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 81। और फिर इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 82। तो ये आपसे पी आर की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब फिर जो है आपसे पूछा जा रहा है क्यू आर की भी वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्यू आर की वैल्यू भी आप चाहें तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखें क्यू आर की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। और फिर ये 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये जो है आपका 41 हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू भी निकल गई। क्यू आर की वैल्यू भी आपसे पूछी जा रही थी, तो क्यू आर की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और फिर पी आर की वैल्यू भी फाइंड हो गई, एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार जो है आज जो क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।